आता हूं, उस पे भी आता हूं, लेकिन थोड़ा सा राजस्थान का चूंकि अभी आप जिक्र कर रहे थे, राजस्थान में क्या लगता है, कांग्रेस अब बिल्कुल सेफ जोन में आ चुकी है, दोनों के बीच अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच सब कुछ ठीक है, और अभी जो कार्यकारिणी की घोषणा हुई है उसको लेकर के भी बहुत कुछ कहा जा रहा है कि अशोक गहलोत की टीम है, ना कि उसमें सचिन पायलट के लोगों को ज़्यादा तवज्जो दी गई। क्या कुछ है, जरा ये भी बताइए राजस्थान को लेकर के। देखिए, एक बात तो राजस्थान बड़ा इतना उलझा हुआ मामला नहीं है, लेकिन राजस्थान के नेताओं ने उसको ज़्यादा उलझा दिया है। राजस्थान में ये जो जीत हुई है, न अशोक गहलोत की हुई है, न सचिन पायलट की हुई है, ये गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे की जीत है। दोनों के बीच की सुलह, इसको युद्ध विराम कहते हैं हम। ये युद्ध विराम है, सीज फायर, ये सीज फायर है। ये सुलह होने की दोनों के बीच कोई संभावना नहीं है, लेकिन ये एक सीज फायर है, और दोनों इस बात को समझ गए कि स्थिति क्या है कि वहाँ पे भी, जैसे अभी हमने कहा कि बिहार में लोग क्यों नहीं जा रहे हैं, वहाँ महाराष्ट्र में क्यों वापस शरद पवार की स्थिति मजबूत हो रही है, ये सब इसलिए है कि 2024 में अब बीजेपी की या मोदी जी की हैट्रिक लगती हुई लोगों को नहीं दिख रही है। तो राजस्थान में जो जीत की खुशबू आ रही है, जो लग रहा है कि कांग्रेस वहाँ जीत सकती है, रिपीट कर सकती है। 25 साल में ऐसा कभी नहीं हुआ, एक बार बीजेपी एक बार कांग्रेस, या ये भी लोग कहते हैं कि एक बार वसुंधरा राजे एक बार अशोक गहलोत, मगर इस बार लग रहा है कि कांग्रेस वहाँ रिपीट कर लेगी। तो इसकी वजह से दोनों नेता जो हैं, अशोक गहलोत और सचिन पायलट, वो हर बात मानने को तैयार हो गए, मजबूर हो गए जो उन्हें दिल्ली से कही गई। देखिए, इसका सबसे इम्पॉर्टेंट पहलू क्या है, वो ये है कि कांग्रेस में केंद्रीय रूप से सत्ता की ताकत की वापसी। एक बात, देखिए हर पार्टी की राजनीति अलग होती है। कांग्रेस में जब तक केंद्र मजबूत नहीं होता है, हाईकमान मजबूत नहीं होता है, तो पार्टी मजबूत कभी नहीं होती है। इंदिरा गांधी मजबूत थी, पार्टी हमेशा मजबूत रही। उसके बाद राहुल गांधी ज़्यादा उदार हुए, सोनिया गांधी बहुत ज़्यादा उदार हुई, तो उसके बाद आपने देख लिया कि 2014 और 2019 में बुरी तरह हारे। लेकिन अब राहुल गांधी इस बात को समझ गए हैं, और मल्लिकार्जुन खड़गे उनकी इस मामले में पूरी मदद कर रहे हैं कि हम अगर कहेंगे तो आपको मानना पड़ेगा, और जो नहीं मानता तो राहुल ने साफ कह दिया कि जाइए। फिर आज की स्थिति में जो हम दे सकते हैं आपको देंगे, और उसके बाद राजस्थान में चुनाव हो जाए, दोनों मिलकर जिता के लाओ, उसके बाद हम फैसला कर देंगे। तो वहाँ पे सबसे बड़ी बात है कि वहाँ का कार्यकर्ता चाहता है, वहाँ की जनता चाहती है कि जीते। और कांग्रेस की स्थिति वहाँ अच्छी क्यों है? वहाँ अच्छी इसलिए है कि कांग्रेस से भी बुरी गुटबाजी वहाँ पे बीजेपी में है। आज की तारीख तक मोदी जी ने वसुंधरा राजे को कमान नहीं दी है, और अगर वसुंधरा राजे को वहाँ सीएम फेस नहीं बनाया गया तो बीजेपी मुकाबले में नहीं रहेगी। बड़ी क्लियर बात है ये। दूसरी बात आपने जो पूछी कि जो कार्यकारिणी बनाई है, बहुत सारे लोग बनाए हैं, उसमें 300 के करीब लोग बना दिए। उसमें जाहिर है कि अशोक गहलोत के लोग ही ज़्यादा हैं, कहने की बात नहीं है। सचिन पायलट को जो जितने भी ज़िलों के ज़िलाध्यक्ष बनाए गए, सिर्फ एक टोक का ज़िलाध्यक्ष जो है वो सचिन पायलट का बनाया गया है। और अब देखिए, सचिन पायलट के पास भी कोई ज़्यादा पत्ते थे नहीं। सचिन पायलट की भी ये मजबूरी थी कि जैसा जो है उसी स्थिति में रहें और फिर से अपनी ज़मीन बनाएं। तो सचिन पायलट ने वो किया। जी, राजस्थान की बात और करेंगे, लेकिन एक